अरे भाई एक सबसे बड़ी खामी इसकी हेडलाइट्स इतनी बुरी है ना भाई गॉड, इतनी बुरी हेडलाइट्स जो है ना, मतलब इससे ज़्यादा अच्छी हेडलाइट्स ग्लैंजा की हैं। सोचिए, हैं 10 लाख रुपए की गाड़ी के अंदर। हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है शराज और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड का रिव्यू। और इस रिव्यू में मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई ऑफ कोर्स कि ये गाड़ी लेने वाली है या नहीं है, और आपको ये भी बताऊंगा कि इनोवा क्रिस्टा के मुकाबले में कैसी है। और शुरुआत में क्योंकि भैया स्पेस का सीन जो है वो इनोवा और इस सेगमेंट की गाड़ियों में भाई स्पेस की वजह से स्पेस इज़ वन ऑफ़ योर प्रायोरिटीज़ है ना, जो आप गाड़ी लेते हैं। तो सबसे पहले पीछे से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए अभी ये थर्ड रो ऑफ सीट्स जो है ये ऊपर होने के बावजूद भी, यानी कि इसमें लोग बैठने के बावजूद भी आपको डिसेंट बूट स्पेस मिलता है। और अगर आपको भाई बेड बनाना है तो फिर आप क्या करेंगे, इन सीट्स को गिरा देंगे और फिर बेस्ट पार्ट है कि बिल्कुल फ्लैट बेड बन जाता है। और आप चाहें तो इन सीट्स को और आगे करके देखो तो इन सीट्स के जो ये बैक है ना, ये पूरा टम्बल नहीं होती है क्रिस्टा की तरह, पुरानी वाली इनोवा की तरह, पर ये आगे अच्छी खासी हो जाती है। तो यानी कि आप इसमें सो सकते हैं, पर आपको ऐसे सोने की ज़रूरत नहीं है। और वो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि साहब जब इसके अंदर ये ऑटोमैन सीट्स हैं तो आप क्यों सोएंगे बूट के अंदर, है ना। तो भाई आपने, और देखिए कितना पीछे जो है पूरा नीचे लेट जाती है और आप आराम से, आपको होटल ना मिले तो आप आराम से अपना सो सकते हैं। ऑफ कोर्स वो वाली सीट भी वैसे हो जाती है तो दो लोग आराम से सो सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब जो है आगे बैठते हैं और थोड़ा सा आपको इंटीरियर्स के बारे में बता के फिर गाड़ी चला के बात करते हैं। तो ये भी आप देख लीजिए कि दरवाज़ा जो है वो कितना खुलता है। और अंदर बैठते हैं, आ गए साहब अंदर। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं जब पहली बार ही बैठा था ना, और मैं इनफैक्ट अब जितनी मैं इसको हफ्ते भर से चला रहा हूँ, जितनी बार इसके अंदर बैठता हूँ ना, मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ जो लगती है ना वो ये वाला पोर्शन लगता है। और मैं डिज़ाइन की, एस्थेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर फंक्शनैलिटी की बात कर रहा हूँ। भाई अब आप सोचिए, आप ऐसे बैठे हैं और इतनी दूर पे सब कुछ है यार, आपको ये नहीं करना है कहीं पर भी, ठीक है। मतलब मेरी जैसी छोटी हाइट का बंदा भी सब चीज़ जो है वो इधर है, ठीक है। सबसे फर्दर ये है, और इसके लिए भी मेरे को पूरा हाथ अगर मैं एक्सटेंड करूं तो वो यहाँ जाएगा। इसके लिए भी मेरे को पूरा हाथ एक्सटेंड नहीं करना पड़ा है। एंड द बेस्ट पार्ट, थैंक यू सो मच टोयोटा, हर चीज़ के लिए फिजिकल बटन्स हैं यार, हर चीज़ के लिए, ठीक है। ये सारे भी आपको वीडियो में पता नहीं लग रहा होगा, पर ये सारे जो है फिजिकल बटन्स हैं, ठीक है। सारे फिजिकल बटन्स हैं, हर गाड़ी में ऐसा ही होना चाहिए यार। एंड अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन बहुत सब कुछ पास है, ओके। तो भाई, और ईमानदारी वाली बात, आप पूछेंगे कि जैसे ही आप गाड़ी के अंदर पहला कदम रखते हैं तो आपको क्या एहसास होता है कि हाँ ये 30 लाख एक्स शोरूम जो इसका प्राइस है उसको जस्टिफाई करता है? बिल्कुल करता है, ठीक है। अब गाड़ी चला के आपको बाकी सारी चीज़ें बताता हूँ। सो अब चला के बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि जाहिर सी बात है इतने पैसे पे आपको ये फुल्ली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलता है, यानी कि रेक और रीच दोनों के लिए। और जाहिर सी बात है जो ड्राइवर सीट है वो हाइट के लिए तो एडजस्टेबल है ही, और फुल्ली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। तो आपको अपने हिसाब से, यार मेरी हाइट 5 फीट 1 इंच है और बेहतरीन तरीके से मेरे को जो है पूरी विजिबिलिटी मिलती है, और अपने हिसाब से
किसी भी हाइट वेट का बंदा जो है वो अपना सीट एडजस्ट कर लेगा और उसको जो है बहुत आसानी से इसको चला पाएगा। और आपको पता है मैंने अभी पूरी ऊपर करने के बाद थोड़ी सी सीट नीचे करी हुई है ताकि आपको थोड़ा सा एक अच्छा एंगल मिल जाए। मैं पूरी ऊपर करके चलाता हूँ, आपको सिर्फ डैशबोर्ड दिखता नहीं है, सिर्फ विंडस्क्रीन दिखती है। तो आसानी की बात कर रहे हैं, आपको एक बात यानी कि यहाँ से शुरू कर देता हूँ कि भाई स्टीयरिंग व्हील जो है इसका ये काफ़ी लाइट है। तो जो नए ड्राइवर्स भी हैं ना उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन्होंने पुरानी इनोवा चलाई है, इनफैक्ट अभी भी जो क्रिस्टा आ रही है, ठीक है, उसका स्टीयरिंग काफ़ी हैवी है और वो मेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। पुराने चलाने वाले हैं उनको अच्छा लगता है, पर मेजॉरिटी को लाइट स्टीयरिंग व्हील्स पसंद हैं ताकि उनको भीड़ भाड़ में चलाने में दिक्कत ना हो। और कभी कभी ऐसा होता है ना, मॉल्स की पार्किंग के अंदर एक पार्किंग के अंदर आपको स्लॉट के अंदर डालनी है और 2-3 बार आगे पीछे करनी है और पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, तो ये तो फटाफट जो है ये काम होने चाहिए। आपने फटाफट काटी, पीछे करी, फटाफट काटी, आगे करी, इसमें जाहिर सी बात है आपको बहुत आसानी होगी। पुरानी वाली इनोवा के अंदर उसके अंदर आपके जो हैं वो डोले बन जाएंगे। तो बहुत आसान है और मैंने एक शॉट डाला है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये गाड़ी लंबी है, इसका व्हील बेस ओवरऑल भी थोड़ी लंबी है और व्हील बेस भी इन्होंने बढ़ाया है। तो पुरानी वाली इनोवा के कंपैरिजन में जाहिर सी बात है इसका जो टर्निंग सर्कल है वो करीब ऑलमोस्ट 1 फीट बड़ा है। यानी कि अगर आप पूरा सर्कल लेंगे तो क्रिस्टा जो है वो छोटा सर्कल बनाएगी, ये उससे बड़ा सर्कल बनाएगी जो कि करीब 1 फीट बड़ा होगा। पर अब आप ऐसे नापने तो बैठेंगे नहीं, मेरा तो काम है नापना, क्योंकि मेरे को बताना है कि हाँ भैया क्या फ़र्क है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इसको हफ्ते भर से चला रहा हूँ भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसको चलाने में, इसको पार्क करने में, ट्रैफिक के अंदर चलाने में। 360 डिग्री कैमरा है और आपको वो भी दिखा दूँ फटाफट कि उसकी क्लैरिटी वगैरह जो है वो कैसी है। और तो उससे आपको बहुत मदद मिलती है। पार्किंग सेंसर्स जो हैं, अब ये देखिए, अब ये आगे का ये फ्रंट कैमरा चल रहा है, ठीक है, तो और पार्किंग सेंसर्स भी हैं, वो भी आपको बता देते हैं चिल्ला के कि भाई बस कर, तब भी खैर अच्छा खासा गैप बचता है। ये आपका रिवर्सिंग आपका पीछे वाला कैमरा आ गया, जब आप रिवर्स करते हैं तो हाँ, इसको रिवर्सिंग कैमरा भी बोल सकते हैं आप। और तो बेहतरीन क्लैरिटी है और तो आपको चलाने में तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलाने की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको जो आप महसूस कर रहे होंगे, कैबिन बेहतरीन वाला साइलेंट है भाई, इसका बहुत अच्छा काम करा है इन्होंने NVH पे। और जो कि आप इस इतने पैसे में जब गाड़ी लेते हैं तो आपको चाहिए कि यार एक लग्जरी फील तभी आती है ना, सिर्फ सीटों से नहीं आती है, ठीक है। वो ये होता है कि कैबिन आपका साइलेंट होना चाहिए। तो और जब EV पे चलती है तब तो साइलेंट होती ही है, जाहिर सी बात है। पर अभी जैसे इंजन भी चल रहा है तो आपको अंदर जो है ज़्यादा शोर नहीं आता है। तो यानी कि अगर आप बॉस हैं, टीम मैनेज करते हैं, तो आप अपना भाई, आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और आप जो हैं अपना ऑटोमैन सीट्स पे आराम से फैल के बैठें और उस पर आप अपनी जूम कॉल्स ले रहे हैं, अपना टीम से पूछ रहे हैं कि टारगेट्स कंप्लीट हुए नहीं हुए, सारा प्रवचन दे रहे हैं उनको, तो कर सकते हैं आप ये। और अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। देखिए, काफ़ी लोगों ने ये आपको बोला होगा कि भाई क्रिस्टा की डीजल वाली किक नहीं मिलेगी आपको, मिड रेंज वगैरह, मतलब सब ना एक कॉपी पेस्ट कर देते हैं। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कल ही बहन के पास 2.8 ऑटोमेटिक क्रिस्टा है, जो कि अब नहीं आती है, अब 2.5 आती है और आपका ऑटोमेटिक नहीं आता है। तो वो जब मैंने चलाई ना, तो क्योंकि वो टर्बो चार्ज्ड है, और पहली बात तो यार 2800 सीसी, ऊपर से डीजल, ऊपर से टर्बो चार्ज्ड, तो उसमें आपको जो है एकदम से जैसे ही टर्बो चार्जर जो है वो अपना काम करना शुरू करता है, एकदम से आपको एक सर्ज मिलता है, ठीक है। तो आपको लगता है अरे भाई बहुत परफॉर्मेंस अच्छी है परफॉर्मेंस। उसके एकदम बाद आप इसमें चलाएंगे ना तो आपको वो किक नहीं मिलेगी, तो आप कहेंगे यार क्या, मतलब वो वाली बात नहीं है भाई। पर आपको घड़ी बता देगी कि जी नहीं सर, परफॉर्मेंस इसकी भी बहुत अच्छी है।
चक्कर क्या है, क्योंकि पहली बात तो इतना साइलेंट है मामला सब कुछ, और दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि पावर डिलीवरी इतनी लीनियर है, ठीक है, यानी कि लीनियर का मतलब है, इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सब लोग ये बोल तो देते हैं कि भाई ऐसी ना कोई पीक्स नहीं है, ऐसे करके वो मतलब से कहते हैं ना एक वे में ऐसे करके बढ़ती है। जैसे मैं आपको बताऊं, अब देखिए पावर है पर वो इतना जैसे कहते हैं ना एकदम से आपको कोई स्पाइक्स नहीं मिलेंगे, बहुत जैसे कहते हैं ना लीनियर जो बिल्डअप होता है वो आपका, अगर आप ऐसे एक लाइन खींचेंगे ना तो वो ऐसे जाएगी, वो ऐसे करके ऐसे नहीं जाएगी। तो पावर है भाई आपको कहीं पर भी, और ये तो मैं अभी इको में चला रहा हूँ, मैं नॉर्मल में चला रहा था सॉरी, ठीक है। तो इको में आप चला रहे हैं तो दिखाएगा, उसके बाद आप दोबारा बताएंगे तो वो नॉर्मल में चलाएगा, जो कि नॉर्मल वो बोलते नहीं है, उसके बाद पावर है और पावर में डाल देंगे, ठीक है, तो और रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। तो सारी बात ये है, अब देखिए इतनी सी देर में आप 100 पहुँच गए। तो मकसद ये है भाई पावर की कमी नहीं है, और बस वो आपको फील नहीं होती है, आप तेज़ जा रहे होते हैं पर आपको फील नहीं होती है, समझ रहे हैं आप। तो मैं कोशिश करूँगा, मैंने देखिए इससे आप ड्रैग रेस नहीं करेंगे, पर मैंने इसका 0 to 100 डाल रखा है, देख लीजिएगा। मैं 2.8 ऑटोमेटिक क्रिस्टा का भी कोशिश करूँगा कि उसका भी 0 to 100 डाल दूँ, बात प्रूव हो जाएगी। तो खैर आप आइसोलेशन में भी देखेंगे इसको, आइसोलेशन में तो खैर आपको कभी कोई पावर की कमी लगेगी ही नहीं, पर अगर आप बैक टू बैक चलाएंगे, बहुत कम लोग ऐसा होगा जो बैक टू बैक चला के देखेंगे, उनको जो वो किक वाली बात है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपके लिए कि आपको वो डीजल टर्बोचार्ज वाली किक फील नहीं होगी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि पावर की कमी है। अगर आप स्टॉप वॉच पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखेगा ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और आइसोलेशन में भाई आपको हर टाइम आपको ओवरटेक करना है, एक आपने दबाया एंड योर ओवरटेक इज डन यार, ठीक है। तो अगेन परफॉर्मेंस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अब बात कर लेते हैं हैंडलिंग की। भाई साहब आप अगेन इसको हैचबैक की तरह तो चलाएंगे नहीं हैं, ऑलमोस्ट बस जैसी गाड़ियाँ होती हैं ये, तो आप इनको थोड़ा ग्रेसफुली चलाएंगे। और ईमानदारी वाली बात यह है कि स्पीड जब बढ़ती है ना उस हिसाब से इसके स्टीयरिंग में वेट नहीं आता है। यहाँ टोयोटा को थोड़ा ये चीज़ करनी चाहिए थी कि 60 के ऊपर या कम से कम यार 80 के ऊपर इसमें वेट आना चाहिए था थोड़ा, ठीक है। स्टीयरिंग जो है वो हल्का रहता है, पर उसके बावजूद गाड़ी जो है इसके डायनामिक्स इतनी बड़ी गाड़ी के लिए काफ़ी सॉर्टेड हैं। अब देखिए ये फ़ायदा होता है आपका यूनिबॉडी मोनोकॉक चैसी का, ठीक है। मोनो बेसिकली द करेक्ट टर्म इज़ यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन। और जो पुरानी इनोवा है इट इज़ अ बॉडी ऑन फ्रेम, लैडर फ्रेम के ऊपर लैडर फ्रेम चैसी होता है, उसके ऊपर वो बॉडी रखते हैं। तो उन गाड़ियों का क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा बॉडी रोल होता है, साइड टू साइड मूवमेंट आपको मिलेगा। और मैं स्पीड की ही बात नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट अभी जब राइड क्वालिटी की बात करूँगा तब और आपको उसमें जो है बताऊँगा। तो हाई स्पीड डायनामिक्स जो हैं, यानी कि अगर आप स्पीड के ऊपर लेन चेंज करनी पड़ जाए इमरजेंसी में आपको, है कोई गाय कूद पड़े या कोई ये 2 पैरों वाला जानवर कूद पड़े, कोई छपरी कूद पड़े स्प्लेंडर पे, ठीक है, तो अगर आपको उस टाइम पे एवेसिव मैनूवर करना होता है, उस टाइम पे आपका जो यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन वाली गाड़ी है वो ज़्यादा जो है आपका वो फ्लैट रहती है और ज़्यादा कंट्रोल में रहती है आपके, ठीक है। मैं दिखाऊँ आपको, अभी जैसे भाई आ रहा है बीच में, ठीक है, अभी ऑलमोस्ट 100 के ऊपर करा मैंने, ठीक है। तो इतने में जो पुरानी इनोवा होती वो भी बुरी नहीं है, पर इसके कंपैरिजन में वो थोड़ा सा झूल जाती, ठीक है। तो आप अगर
हैंडलिंग की बात करते हैं, और मैंने देखी है ज़्यादातर रिव्यूज़ में ये चीज़ बताई है आपको, हैंडलिंग के 2 पार्ट्स होते हैं, एक की स्टीयरिंग फील और स्टीयरिंग कितना डायरेक्ट है या नहीं है, और दूसरा ये कि चैसी बिहेवियर कैसा है, डायनामिक्स कैसे हैं, ठीक है, आपका चैसी डायनामिक्स कैसे हैं। तो ऑफ कोर्स उसके अंदर सस्पेंशन का भी पार्ट आ जाता है। तो ओवरऑल जो है आप इससे नहीं करेंगे यार कॉर्नरिंग, फैमिली को बैठा के तो बिल्कुल नहीं करेंगे, अकेले भी नहीं करेंगे, पर पुरानी वाली इनोवा से ओके, अगर मैं पुरानी वाली इनोवा को हैंडलिंग डायनामिक्स में देता 6.5, इसको मैं दूंगा 7.5, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है इतनी बड़ी गाड़ी के लिए। अब बात करते हैं राइड क्वालिटी की। भाई राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर भी आपको मैं 2 बातें बताना चाहूँगा। पहली ये कि पुरानी इनोवा से जब आप इसको कंपेयर करेंगे बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों पर, ठीक है, तो आप कहेंगे यार बिल्कुल, अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होता है जो आपका बॉडी ऑन फ्रेम वाली गाड़ियाँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों पे थोड़ा आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं सस्पेंशन, ठीक है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और यूनिबॉडी जो गाड़ियाँ होती हैं यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन के साथ, जैसे कि ये है, ये थोड़ी सी आपको राइड क्वालिटी उन गाड़ियों के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा फर्म लगेगी, ओके, पहली चीज़ तो ये, पर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर पुरानी वाली इनोवा और इसकी मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दूसरी बात यह है, यानी कि ऑन द फ्लिप साइड, कि अभी मैं आपको जो बॉडी रोल की बात कर रहा था वो सिर्फ हाई स्पीड पे ही नहीं, जो ख़राब रास्तों पे भी जो साइड टू साइड मूवमेंट है ना, कई लोगों को उससे वो मोशन सिकनेस हो जाती है, वॉमिटिंग वगैरह आती है, वो इस गाड़ी में कम है, इनोवा में ज़्यादा है। इनफैक्ट जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी ऑन फ्रेम गाड़ियाँ हैं उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसमें ऑलमोस्ट हर स्पीड पे क्या, हर स्पीड पे आपको थोड़ा बहुत ये वाला मूवमेंट आपको मिलता है, ठीक है। ऑफ रोड पे क्या नाम है वो इसीलिए ज़्यादा, पर एनीवे हम यहाँ पर ऑफ रोड की बात नहीं करेंगे, पर हाँ चलो आप मैंने छेड़ा ही तो बता दूँ, ऑफ रोड में बॉडी ऑन फ्रेम जो है वो, चाहे वो 2 व्हील ड्राइव हो 4 व्हील ड्राइव हो, तो खैर अलग ही बात हो जाती है, वो यूनिबॉडी गाड़ियों से ज़्यादा जो है सक्षम होती है। तो कमिंग बैक टू दी ऑन रोड बिहेवियर, चाहे वो अच्छे रोड्स हों, चाहे देखिए अच्छे रोड्स पे तो खैर यूनिबॉडी जो है मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन वाली गाड़ी, वो दे रूल, ठीक है। और ये गाड़ियाँ जो हैं ये ज़्यादातर अच्छे रोड्स पे चलेंगी। ख़राब रोड्स पे भी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और मूवमेंट जो है साइड टू साइड वो इसके अंदर कम है। तो अगर आपकी फैमिली में जिन लोगों को मोशन सिकनेस है, उनके लिए पुरानी वाली इनोवा से ये ज़्यादा अच्छी साबित होगी। और कंफर्टेबल तो भाई बहुत ही है। ये कंफर्ट के मामले में ख़ास तौर से जो ये ऑटोमैन सीट्स हैं भाई, ये तो आपको इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग किया कार्निवल में भी नहीं मिलती हैं, और शायद 1 करोड़ के नीचे तो किसी में नहीं है यार ये। तो आपको सोचिए, अगर इनफैक्ट आपको वर्डिक्ट देने से पहले यार एक चीज़ और बता दूं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप कहते हैं भाई हाइब्रिड का फ्यूल एफिशिएंसी। भाई फ्यूल एफिशिएंसी तो तबाही है मतलब आप ये लगा लीजिए, आप इसको स्टार्ट करके ना हफ्ते भर के लिए छोड़ दिए भाई, उस केस में भी सिंगल डिजिट नहीं देखेंगे आप इसका फ्यूल एफिशिएंसी, हर टाइम आपको 10-11 से ऊपर ही मिलेगी, ठीक है। और ये वर्स्ट बता रहा हूँ आपको, जब हम शूट वगैरह करते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं, गाड़ी ऑन रहने देते हैं, भरी धूप हो रही होती है, जो हमने करा, तो उसमें भी 11 के ऊपर आएगा यार, 10 भी नहीं, 11 के ऊपर। और आप जब इसको एक नॉर्मल ओनर जब चलाता है और सिटी में, भाई 15 से तो ऊपर ही ऊपर देती है ये, और प्यार से चलाने में बहुत ज़्यादा पंजा नहीं दबा रहे हैं तो आपको 18-20 भी दे देगी यार। इट विल शेम ऑल्टोज, ठीक है। और यार आप ये मान के चलिए, आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपने 100 पे क्रूज़ कंट्रोल सेट कर रखा है, तो आपको तब भी आपको ये लगा लीजिए कि एनीवेयर
15-16, मतलब आप ये मान के चलिए कि हाँ 15-16 तो आपको ये हाईवे पे भी देगी। देखिए हाइब्रिड्स का मैंने पहले भी आपको बताया है, स्टॉप गो ट्रैफिक में सिटी में ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसके अंदर इंजन ज़्यादा शट ऑफ हो जाता है। हाइब्रिड जो है, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो ज़्यादा काम करती है, तो इंजन कम चलता है, तो भैया कम पेट्रोल यूज़ होता है। तो सिटी के अंदर तो ये आपको सोचिए यार 18-20 और उससे भी ज़्यादा दे सकती है। पर हाँ, मैंने 18-20 जो है वो देखा है, और अंदाज़ा मुझे हो गया इसके भी MID पे। मैंने इनफैक्ट ग्लैंजा के रिव्यू में भी ये बात बोली थी, उसका जो फ्यूल एफिशिएंसी फिगर MID पे दिखा रहा है, इट इज़ क्वाइट एक्यूरेट। इसका भी सेम चीज़ है, द MID फिगर्स आर क्वाइट एक्यूरेट। तो अब आ जाते हैं वर्डिक्ट पे। भाई छोटी सी बात, इनोवा इतने टाइम से आ रही है, और मतलब आप बाकी मैन्युफैक्चरर को सामने दिख रहा है कि क्या बेहतरीन गाड़ी है, और उस जैसी गाड़ी कोई नहीं बना पाया है। उससे अच्छी तो छोड़ ही दीजिए, ये उन्होंने टोयोटा ही ये काम कर सकता था कि अपनी इनोवा से भी ज़्यादा बेहतर इनोवा बना दी उन्होंने, ईमानदारी वाली बात। और उसमें मतलब यार 3rd रो ऑफ सीट्स आप सोच भी नहीं सकते थे कि इनोवा से बेहतर हो सकती हैं। तो हाँ, इनोवा से बेहतर हैं, पर एक इनोवा में ही है, पुरानी इनोवा से बेहतर। और नई इनोवा, दिस हैज़ अगेन सेट अ बेंचमार्क। मतलब पुरानी वाली जो है इनोवा है, वैसा ही कंफर्ट लोग नहीं ला पाए, और इसने तो और उसमें जो है ना 4 चांद लगा दिए हैं। ईमानदारी वाली बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चला के देखना, पूरी फैमिली को बैठा के देखिएगा, मज़ा ना आ जाए तो कहिएगा। 3rd रो ऑफ, मैंने ना इंटीरियर्स का आपका 2nd रो 3rd रो का ना अलग से कंपैरिजन वीडियो बनाया, वो देख लीजिएगा। न्यूज़ एक्स ऑटो पे डाला है, वो देख लीजिएगा भाई। क्योंकि मैं बैक टू बैक कंपैरिजन करना चाहता था, और थैंकफुली फैमिली में है पूरा इनोवा क्रिस्टा, तो जो है मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया। तो मैंने पूरा जो है इंटीरियर का, बेसिकली 2nd रो की स्पेस का, 3rd रो की स्पेस का अच्छा कंपैरिजन करा। आप देख के बताइएगा और आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा। तो वर्डिक्ट ये है भाई, इससे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी ओके आपको 1 करोड़ के नीचे, ख़ासतौर से ये जो आपका 2nd रो पे जो आपको कंफर्ट मिल रहा है ना, ऑटोमैन सीट्स वाला, भाई ये तो 1 करोड़ के आपको अंदर नहीं मिलेगा। और ओवरऑल भी अगर मैं कंफर्ट और स्पेस की बात करूं, ठीक है, कंफर्ट स्पेस 1 करोड़ के नीचे इतना कंफर्ट और इतना स्पेस आपको नहीं मिलेगा। किया कार्निवल जो है वो मैंने अभी टेस्ट नहीं करी है, ठीक है, और वो टेस्ट करके मैं आपको उसके रिव्यू में बताऊंगा क्या नाम है कि हाँ उसके अंदर ज़्यादा कंफर्ट है या नहीं है। पर बहुत छोटी सी बात यह है भाई कि ख़ास तौर से अगर, तो देखिए 1 करोड़ वाली जो बात है उसमें आप ऑटोमैन सीट्स जो है वो तो आपको मैंने जैसे कि बताया कि 1 करोड़ के नीचे किसी गाड़ी में नहीं मिलती हैं। और ओवरऑल कंफर्ट और ये वाली फ्यूल एफिशिएंसी, ये आपको जो दोनों चीज़ें हैं अगेन आपको 1 करोड़ के नीचे किसी गाड़ी में नहीं मिलेंगी, किया कार्निवल में भी नहीं मिलेंगी, ठीक है, दोनों चीज़ें। तो इस हिसाब से तो यार ये है कि इतने पैसों में अगर आपके पास बड़ी फैमिली है, या मान लीजिए छोटी फैमिली एंड यू हैव डॉग्स, तो 3rd रो गिरा के दिस वुड बिकम द बेस्ट डॉग कार एवर। तो साहब ये था मेरा। अरे भाई एक सबसे बड़ी खामी, इसकी हेडलाइट्स इतनी बुरी है ना, बाई गॉड इतनी बुरी हेडलाइट्स जो है ना, मतलब इससे ज़्यादा अच्छी हेडलाइट्स ग्लैंजा की हैं, सोचिए, हैं 10 लाख रुपए की गाड़ी के अंदर। तो जो सबसे मेजर कमी लगी मुझे वो इसकी आप जो हेडलाइट्स हैं वो बहुत बुरी हैं। उसके अलावा इसके अंदर कोई मेजर कमी नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, इतने पैसों में इससे ज़्यादा कंफर्टेबल और इससे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी वाली गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। ये दोनों क्वालिटी आपको 1 करोड़ के नीचे नहीं मिलेंगी, एज सिंपल एज दैट। तो साहब ये था मेरा रिव्यू। आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, और आपके कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा
कमेंट कर दीजिएगा, चाहे कोई सवाल ना भी हो, और सब्सक्राइब ना करा हो अभी तक तो कर लीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।